हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित फ्रॉम डिलीवर 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस रैंक। तो डब्ल्यूबीजी 2022 का मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है। देखो, वैसे अभी बताने काफ़ी मुश्किल का बात है कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मुझे कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए अगर मैं इतना रैंक अचीव करना चाहता हूँ। तो देखो, आपका जो भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब कि हाँ, आप इतने मार्क्स ला सकते हो। तो अभी आप अपने पोटेंशियल हिसाब से आपको कितना मतलब मार्क्स टारगेट करना चाहिए अगर आप कोई पर्टिकुलर रैंक को अचीव करना चाहते हो। लाइक देखो, हर एक बच्चे का ही पोटेंशियल अलग अलग है। कोई बच्चे सोच रहे कि हाँ, मुझे 60 चाहिए, बस 60 आ गए तो मैं काफ़ी खुश हूँ। कोई बच्चा चाहता है कि मुझे 90 चाहिए, मुझे 90 चाहिए तभी मैं जाकर के मुझे अच्छा जो कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, अच्छे ब्रांच हो गया, वो मिल सकता है। कोई बच्चे का टारगेट है मुझे जादवपुर में सीएससी आईटी ही चाहिए, तो मैं कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए। तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि आपको इतने मार्क्स टारगेट करना चाहिए अगर आप इतने रैंक अचीव करना चाहते हो। तो एंड देखिए, आपको इन लास्ट के डेज को काफ़ी बढ़िया तरह से यूटिलाइज करना आना चाहिए। कोशिश करो कि मैं मैथमेटिक्स में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं पर डे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो वैसे मैं अपने से आपको फुल सपोर्ट करो। लाइक मैंने 100 प्लस मॉक टेस्ट लॉन्च किया था, 100 प्लस डीपीपीज लॉन्च किया था, एंड 50 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर फ्रॉम आईआईटीएस जो कि डब्ल्यूबीजी ओरिएंटेड क्लासेस थे। तो सारा कुछ डिटेल्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो। तो इस साल मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है, तो देखो, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ लास्ट ईयर के डेटा आपको बताना चाहूँगा। तो जितना भी डेटा है ये लास्ट ईयर का डेटा है, ठीक है। डब्ल्यूबीजी 2021 का डेटा है कि इस समय कितने मार्क्स पर कितने बच्चे के रैंक आए थे। तो देखो, लास्ट ईयर काफ़ी कम बच्चे अपियर हुए थे डब्ल्यूबीजी में, ठीक है। एंड पेपर भी काफ़ी टफ था। तो मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम थे। अब कोविड का टाइम था, काफ़ी मतलब बच्चे आए नहीं थे जो अदर स्टेट के बच्चे थे। नंबर स्टूडेंट्स वे आर लेस, ओके। एंड पेपर टफ था। तो इसके हिसाब से जो मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डेटा था ना, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला था, जो कि होता है नहीं डब्ल्यूबीजी में। तो देखो, मैं कुछ आपके लिए डेटा नोट करके रखा हूँ। वो डेटा क्या है देखिए, जिसका मार्क्स 99.6 आया था लास्ट ईयर, उसका रैंक 309 आ गया था, ठीक है। 89.45 जिसका मार्क्स था, उसका 528 आपका रैंक आया था, ओके। 86.25 का जो रैंक था वो 618 था, ओके। 80.25 का 825 था, ठीक है। जिसका मार्क्स 70 आया था, उसका जो रैंक था वो था 1542। मतलब सोच रहे हो ना कि 70 मार्क्स लाने पर भी मतलब 1500 रैंक आ गया था लास्ट ईयर का। एंड देखो, ऐसा मत समझो कि हाँ, इस साल भी यही होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ, अगर मैं 100 नंबर लाता हूँ तो मेरा रैंक 300 आ जाएगा, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आप हो, ठीक है। आपको ये जो डेटा, ये बस मैं बता रहा हूँ कि हाँ, लास्ट ईयर कुछ ऐसे था। वैसे इस साल को क्या मार्क्स टारगेट करना चाहिए फॉर गेटिंग ए पर्टिकुलर रैंक, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो 68.5 पर इसका रैंक था 1541, ठीक है। और मैं बताता हूँ, मैं देखिए 64.33 पर रैंक था 1899 था। 63.25 पर जो रैंक था वो था 2008, ओके। 49.41 पर जो रैंक था वो था 4217। 28.33 पर जो रैंक था वो था 17317, ओके। 25.66 पर जो रैंक था वो था 24,000। ये सारे लास्ट ईयर के डेटा हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 24 मार्क्स पर रैंक जो था वो 39 के था। 18 मार्क्स पर रैंक जो था वो 41 के था। 13.25 पर जो रैंक था वो था 52 के। और 11.16 पर जो रैंक था वो था 56 के। तो ये लास्ट ईयर के डेटा थे, किस मार्क्स पर कितने रैंक थे। अब देखो, इस ईयर आपको क्या मार्क्स टारगेट करना चाहिए, जो कि आप हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया लग ही होगा। हाँ, मेरा जो पोटेंशियल है, मैं अभी जो मैं प्रिपरेशन किया हूँ, ये मैं मतलब मुझे मार्क्स टारगेट करना चाहिए। तो देखिए, ये है वो डेटा जहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ कि आपको कितना मार्क्स अचीव करना होगा अगर आप ये सारे रैंक को अचीव करना चाहते हो। तो जितना भी रैंक है ये सब जीएमआर में। जैसे देखो, मैं क्या लिखा हूँ, अगर आपको अंडर, मतलब इसका मतलब हो कि आपको अगर अंडर 100 रैंक लाना है, मुझे अगर 100 के अंदर ही टॉप 100 में ही जाना है, तो आपको 135 इज़ द मिनिमम
आपको मार्क्स लाना चाहिए, ठीक है, ये आपको टारगेट करना चाहिए। तो अभी आप ये मत समझो कि रैंक वर्सेस मार्क्स है, क्योंकि मैं बता भी चुका हूँ रैंक वर्सेस मार्क्स डिपेंड करता है कि कितने सारे बच्चे अपीयर हुए हैं इस साल एग्ज़ाम के टाइम पर, एंड पेपर कितना टफ था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, तभी एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस रैंक बताया जा सकता है। बट स्टिल आप लोग पूछ रहे थे कि मुझे कितना मार्क्स लाना चाहिए अगर मैं ये सारे रैंक को अचीव करना चाहता हूँ, तो ये लिस्ट है। अब देखिए अंडर 100 में जो नॉन डोमिसाइल के बच्चे हैं, ठीक है, देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर आप नॉन डोमिसाइल हो एंड चाहते हो कि आपको CSE IT चाहिए जादवपुर में, देन आपको इतना मार्क्स टारगेट करना ही होगा। तो काफ़ी बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता हूँ, बट मैं नॉन डोमिसाइल हूँ, तो आपको 135 मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो अंडर 250, इसका मतलब हुआ अंडर 250, मतलब कि ये वो बच्चे हैं जो कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल से ही बिलोंग करते हैं, मतलब कि वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल ही है, एंड उनको ये है कि मुझे CSE IT चाहिए। तो देखो ये डोमिसाइल के बच्चे हैं, ये डोमिसाइल के बच्चे हैं जिन्हें CSE IT चाहिए। तो देखो अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो एंड आपको CSE IT चाहिए जादवपुर में, देन आपको 125 नंबर लाना ही पड़ेगा। आपको यही टारगेट करके अभी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप इतने मार्क्स लाते हो देन आपको आराम से मिल जाएगा CSE IT इन जादवपुर। तो उसके लिए आपको 250 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या लिखा हूँ, अंडर 800। तो अंडर 800 मतलब कौन कौन से ब्रांच आ रहे हैं, लाइक आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो ये सब जो ब्रांचेस है, इनको अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अंडर 800 रैंक लाना ही पड़ेगा। ये भी काफ़ी अच्छे बड़े ब्रांचेस है, तो उसके लिए आपको 110 नंबर टारगेट करना चाहिए अगर आपको ये सब ब्रांचेस चाहिए जो कि मेंशन किया, इंस्ट्रूमेंटेशन, ECE, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ओके, अब आया बात अंडर 1200। तो अंडर 1200 में कौन कौन ब्रांचेस को मिल सकता है, जहाँ तक अपने प्रोडक्शन हो गया, काफ़ी डिमांडिंग ब्रांच है, इसका मतलब काफ़ी सारे बच्चे प्रोडक्शन को प्रेफर कर रहे थे ओवर सिविल, क्योंकि उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो अगर आपको ये सब ब्रांचेस चाहिए, जो बाकी के जो रिमेनिंग ब्रांचेस है जादवपुर में, तो आपको अंडर 1200 रैंक लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 100 नंबर कम से कम टारगेट करना ही चाहिए, एटलीस्ट ये सब मैं लिखा हूँ। तो ये जो 100 नंबर है, आपको अगर केमिकल चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन चाहिए, तो ये सारे ब्रांचेज चाहिए ना, तो आपको कम से कम 100 नंबर लाना ही पड़ेगा, एंड तभी जा कर के आपको जादवपुर में केमिकल एंड प्रोडक्शन ब्रांचेस मिल सकता है। अब अंडर 2500 का बात करते हैं। तो देखो इसको लाने के लिए आपको 85 मार्क्स टारगेट करना चाहिए। देखो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, एंड ये इसके लिए है। तो अंडर 2500 मतलब कि आपका जो प्रिंटिंग हो गया, सिविल हो गया ना, ये सब ब्रांचेस आपको अंडर 2500 रैंक लाते हो, तो ये सब ब्रांचेस आपको राउंड 3 तक तो आराम से मिल ही जाएंगे। तो देखो वैसे अगर आपको CSE IT ही चाहिए, मुझे बाकी सब ब्रांचेस से मतलब नहीं है, मुझे CSE IT ही चाहिए, तो आपको बाकी जो ऑप्शन है लाइक कैलकटा यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पर CSE IT मिल जाता है आपको, अगर मतलब कि 1200 के करीबन रैंक रहता है, ठीक है। अगर आपको कल्याणी में CSE IT चाहिए तो आपको अंडर 2500 रैंक लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको KGC का CSE IT मिल जाएगा, IM का CSE मिल जाएगा, ठीक है, एंड मतलब बाकी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका भी CSE आपको मिल ही जाएगा काफ़ी आराम से, अब 2500 रैंक लाते हो तो। एंड अगर आपको अंडर 5000 रैंक लाना है तो आपको कम से कम 75 नंबर लाना ही पड़ेगा। तो अगर 75 नंबर लाते हैं तो आपका रैंक जो है वो अंडर 5000 आ ही जाएगा, ठीक है। तो अंडर 5000 में कौन कौन से कॉलेजेस एंड कौन कौन सा ब्रांचेस कवर हो रहा है, आपका हेरिटेज हो गया, IT मिल जाएगा आराम से, ठीक है, टेक्नो का CSE मिल जाएगा, IM का IT मिल जाएगा, आपका जलपाईगुड़ी का CSE मिल जाएगा। तो जो ये जो कॉलेजेस है, जो टॉप के जो कॉलेजेस है ना, उनका CSE IT आपको कंफर्म मिल ही जाएगा अगर आप अंडर 5000 रैंक लाते हो तो, ठीक है। अंडर 10,000 अगर आपको रैंक लाना पड़ेगा तो आपको 50 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। तो सोचो 50 नंबर ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली 1/4 ऑफ टोटल मार्क्स है। तो मैं नहीं चाहता हूँ जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जो रैंक है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो देखो अभी आपके पास एक ऐसा टाइम है, अगर आप जितने भी वीक हो, जितने भी कमज़ोर बच्चे हो, आपको अंडर 10,000 रैंक में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है इन लास्ट के डेज़ में। तो मेक श्योर जो भी ये व्यूवर्स जो वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ट्राई कीजिए। अभी जैसे आज कितना तारीख है, आज आपको 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी से लेकर के आपका जो 23 अप्रैल तक है, ये जितना भी समय है ये समय सफिशिएंट है अगर आपको अंडर 10,000 रैंक अचीव करना है। तो 50 मार्क्स तो मतलब क्या है,
तीनों सब्जेक्ट मिला करके 50 मार्क्स। तो अगर मैथमेटिक्स में 30 नंबर लाते हो ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 20 तो मतलब क्या क्या बोले, काफ़ी आराम से आ ही जाएगा। तो मेक श्योर आप ऐसे प्रिपरेशन कीजिए, आपको एटलीस्ट 50 नंबर तो आ ही जाए। अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो 30 एंड यहाँ पर 20। देखो जो बच्चे वीक है, उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर 25 से 30 लाते हो, ठीक है, तो बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें मिला करके 25 आ ही जाएगा, तो 50 हो गया। तो 50 नंबर लाते हो तो अंडर 10,000 रैंक आ ही जाएगा। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आपका मतलब अंडर 10,000 है, मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपका आपका जो भी पोटेंशियल है, आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने रैंक को अचीव कीजिए। तो ये रहा हम लोग का रैंक वर्सेस मार्क्स, मतलब कि आपको ये टारगेट करना चाहिए, ये मार्क्स टारगेट करना चाहिए अगर आपको ये सब रैंक अचीव करना है तो। वैसे देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखिए। हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करेंगे इन फ्यूचर रिगार्डिंग WBJ22। वैसे देखिए, एक प्लेलिस्ट है, मैं प्लेलिस्ट का नेम मेंशन कर देना चाहता हूँ, एक WBJ2022 का प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मौजूद है। आप सारे वीडियोस को एक्सेस जरूर कीजिए। क्या फ्लो चार्ट होना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, लाइक मैथमेटिक्स में कौन कौन चैप्टर्स है, कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं काफ़ी डिटेल में बताया हूँ। एंड हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए, एकलव्या, ठीक है, एकलव्य क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट किए, जहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए। तो जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किया हो मैं क्रैश कोर्स में, उसको ज़रूर नोट कर लीजिए एंड कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है। WBJ PYQ का बात करें, ठीक है, मैं सारे PYQ को लास्ट 10 ईयर्स का PYQ मैं अपने एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए एंड जितने भी फ्री के मटेरियल्स है WBJ का वो एक्सेस जरूर कीजिए। मैं DPPs भी अपलोड किया हूँ एंड वहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ई बुक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी है, और भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एंड हम लोग का व्हाट्सअप ग्रुप भी है। तो जो अगर न्यू अपडेट आता है WBJ रिगार्डिंग, तो मैं वहाँ पर ही आपको पहले नोटिफाई कर देता हूँ। तो मेक श्योर जितने भी ये सोर्सेस है, ये सारे सोर्सेस को आप एक्सेस करना।